मिसलिनियस का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है वो एमसीक्यू में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। ऐसे नहीं, हर साल मिसलिनियस में से पूछा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यू हो गया। यहाँ पे भी 1 1 1 और 4 कितना हो गया, 7 मार्क हो गया। आप लोग क्या करते हो, एक्सरसाइज के पीछे पढ़ते हो, सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो। एक्सरसाइज 5.1 कर लिया, 5.2 कर लिया, 5.3 कर लिया और आपको लगता है कि मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया इंडेक्स नंबर। बट ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि मिसलिनियस दोनों हम लोग जब 2023 2024 में देखा तो मिसलिनियस में से ही पूछा जा रहा है ना। आप लोग मिसलिनियस को इग्नोर कर देते। देखो 1 पी क्यू तो रहेगा, पी क्यू ऐसा करके आपको मिलेगा। तो कैसे याद करके रखेंगे, 1000 कितना हो गया, 1000 हो गया, याद रहेगा। तो मेन क्या है, देखो इंडेक्स नंबर है सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस। लास्ट में P0Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, कितना आ गया, 14 आ गया। इधर कितना बचा, 10x बचा, x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना मिला, 2। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। अब इंडेक्स नंबर इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में भी है, राइट ना। अब इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है लेसन नंबर 3 जो लीनियर रिग्रेशन था, लेसन नंबर 4 जो टाइम सीरीज था, अभी ये लेसन नंबर 5 इंडेक्स नंबर। अब ये 7 मार्क का है, तो हम लोग पहले पेपर का डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस 3 ईयर्स का पेपर में कहाँ से क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 2023 में। तो 2023 में मिसलिनियस का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है वो एमसीक्यू में पूछा गया था 1 मार्क के लिए, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिखा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक ट्रू फॉल्स पूछा था एक क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पे ट्रू फॉल्स पूछा था। तो वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक इसलिए मैंने बोला क्योंकि मिसलिनियस में से नहीं, हर साल मिसलिनियस में से पूछा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यू हो गया। बट यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स पूछा गया था वो मिसलिनियस में से नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना मार्क हो गया, 1 मार्क हो गया। उसके बाद मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 का 12, क्वेश्चन नंबर 2 का 12 जो कि फिलिंग द ब्लैंक में पूछा था, ओके, 1 मार्क, क्लियर। उसके बाद मार्शल एजवर्थ पे एक क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क के लिए। अभी ये जो मार्शल एजवर्थ का क्वेश्चन पूछा था ये ना कि एक्सरसाइज में से था। अभी हमारे पास इंडेक्स नंबर में 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3। तो जो मार्शल एजवर्थ का क्वेश्चन पूछा गया था वो किसी भी एक्सरसाइज में से, किसी भी मिसलेनियस में से, कहीं से भी नहीं पूछा था, ना कि सॉल्व एग्जाम्पल में से। तो ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हम लोग बोल सकते हैं जो 4 मार्क के लिए पूछा गया था 2023 में, ओके। इसका मतलब ये 2023 में किसी भी एक्सरसाइज से नहीं पूछा गया, इतना तो बात डन हो गया, राइट। अब 2024 में मिसलिनियस का क्वेश्चन 1 का 5 एमसीक्यू पूछा था 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पूछा गया था, और एक CLI का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे भी पूछा था और यहाँ पे भी पूछा है। यहाँ पे क्या फिलिंग द ब्लैंक पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा था, ट्रू फॉल्स पूछा था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पे, जो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 3 मार्क हो गया। एक मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था जो 4 मार्क के लिए था। तो इसमें भी किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2024 में भी किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ओवरऑल सिर्फ आपको मिसलिनियस ही पढ़ना है, इसका कहने का मतलब यही है, ओके। तो 1 मार्क, एक 4 मार्क, कितना हो गया टोटल, 7 मार्क। यहाँ पे भी 1 1 1 और 4 कितना हो गया, 7 मार्क हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, एक्सरसाइज के पीछे पढ़ते हो, सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो। एक्सरसाइज 5.1 कर लिया, 5.2 कर लिया, 5.3 कर लिया और आपको लगता है कि मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया इंडेक्स नंबर। बट ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि मिसलिनियस दोनों हम लोग जब 2023 2024 में देखा तो मिसलिनियस में से ही पूछा जा रहा है ना। आप लोग मिसलिनियस को इग्नोर कर देते हो, और कॉलेज में भी यही करते, क्लासेस में भी यही करते, एक्सरसाइज पढ़ाते बट मिसलिनियस नहीं पढ़ाते, राइट ना। तो ये बात को ध्यान देना है। अब आते हैं 2025 में। तो 2025 में एक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ओके, वो एमसीक्यू बना के पूछा था, जबकि वहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसमें कैसे P01 N दिया था, P01 P दिया था और आपको P01 D भी पूछा था,
ओके, क्वेश्चन करके पूछा था एमसीक्यू में, जो मैंने सर्च किया तो पता चला कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मैं आपको सर्च करके ही आपको फिर बता रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वन शॉट में, आपको सब यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको वो चैप्टर एंड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब। ओके, अब बात करते हैं दूसरा ट्रू और फॉल्स जो पूछा था आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, ये टेक्स्ट बुक में आपको मिसलेनियस में कहीं मिलेगा नहीं जो ट्रू फॉल्स पूछा गया था। एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन 2 का 5 वाला फिलिंग द ब्लैंक पूछा था, ठीक है, 3 मार्क हो गया। एंड 4 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 मतलब यहाँ पे 2025 में एक्सरसाइज का यूज़ किया है, बट इसको भी ट्विस्ट कर दिया, एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो बच्चे तो कंफ्यूज रहेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे अगर उनको बेसिक नॉलेज नहीं आएगा तो मेन यहाँ पे आता है बेसिक नॉलेज। ओके, तभी आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर पाओगे। और आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें सिर्फ एक्सरसाइज का पूछा, बाकी कहीं से पूछा नहीं है। और हर साल एवरी ईयर आपको CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अभी ओवरऑल मैंने आपको 3 ईयर का सब कुछ कंटेंट बता दिया कि क्वेश्चन पेपर में आप चाहिए तो क्वेश्चन पेपर देख लेना 3 साल का, एंड आप खुद रिसर्च कर लेना कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल है और बहुत इजी है और बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो 7 मार्क है ये मैथ्स के अंदर, और साथ में ही आपका इकोनॉमिक्स के अंदर भी पूछा जाता है, इंडेक्स नंबर एक टॉपिक है, राइट। तो ये सब बात ध्यान रख देना। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने 3 साल से रिसर्च किया तो पता चला एक्सरसाइज 5.1 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, 5.1 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो अभी हम लोग फिर भी 5.1 के अंदर क्या क्या यूज़ है देख लेते हैं, क्या पता इस साल पूछ ले, राइट ना। हमें तो करके तो सब जाना, सिर्फ फॉर्मूला तो याद करने में क्या जा रहा है ना। तो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। तो 5.1 में एक सिंपल एग्रीगेट मेथड है, दूसरा वेटेड एग्रीगेट मेथड है 5.1 में। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में P फॉर प्राइस एंड Q फॉर क्वांटिटी, V फॉर वैल्यू। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0। मतलब आपको P1 का कॉलम दिया रहेगा, P0 का डेटा, मतलब कॉलम मतलब डेटा दिया रहेगा, P1 का, P2 का, सॉरी P0 का, और उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, आपको प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आपको क्वांटिटी दिया रहेगा Q1 और Q0, और P1 फॉर करंट ईयर, 0 फॉर बेस ईयर। ये तो आपको पता है, क्वांटिटी के अंदर भी प्राइस के अंदर भी। ओके, तो सेम Q1 को प्लस कर देना, Q0 को टोटल कर देना, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ये भी है। ओके, इसमें क्या रहेगा, दोनों P1 Q1, P0 Q0। आपको साथ में मैं फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है सब कुछ मैं आपको बताते जाऊँगा। ओके, एक दूसरे से रिलेट करके फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। और वेटेड एग्रीगेट मेथड में प्राइस इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दिया, W लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे वेट दिया रहेगा। ओके, W लगा दोगे तो आपको ये वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं जो एक्सरसाइज 5.2 में से का क्वेश्चन है, जो अभी तक किसी भी ईयर पूछा नहीं गया है, फिर भी पढ़ना तो हमें है, क्या पता इस साल आ जाए, राइट ना। हमें दुक्का तो मारना नहीं है, हमें लिमिट, अगर आपको पास होना है, जस्ट पास होना है, तो लिमिटेड चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 3, 4, 5 का मैंने वीडियो बना के देखा है, तीनों का 7 मार्क है, 7 3 जा 21, और आपको 15-16 मार्क अगर वहाँ से मिल जाता है ऑटोमेटिक पास हो गए, है ना। बाकी चैप्टर करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर पास होना है तो सिर्फ बोला। और अगर अच्छे मार्क्स लाना है, 95-100% स्कोर करना है, तो आपको हर एक, भले ही नहीं पूछा गया, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज में से नहीं पूछा गया, 5.1 में से नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपको करना है अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो। ओके, तो यहाँ पे लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर, पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर, डॉर्विश बोले प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, सबने अपना अपना, ये सब उनका नाम था, उन्होंने अपना अपना प्राइस इंडेक्स नंबर दिया। तो हम लोग बात करते हैं लेस्प्रे का। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको याद कैसे करेंगे लेस्प्रे का, देखो 1 PQ तो रहेगा, PQ ऐसा करके आपको मिलेगा। तो कैसे याद करने के, 1000 कितना हो गया, 1000 हो गया, राइट।
पी क्यू, ये तो साथ में रहेगा ना, तो 1 0 0 0। ओके, 5 6 का कैसे याद करोगे, 1 1 0 1 1 1 0 1, ये कोड याद कर लो बस। ओके, 1 1 0 1 किसका रहेगा, 5 6 का, ये 2 का याद कर लो बस, आगे खत्म। अब आगे जो डॉर्विश बॉले है, ओके, इसमें क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मीन क्या रहता है, मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, याद हो गया, डॉर्विश बॉले का याद हो गया। फिशर का कैसे याद करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। ये क्या रहता है, डॉर्विश बॉले जो रहता है वो अरिथमेटिक मीन रहता है इन दोनों का, और जो फिशर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का। ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिशर वाला मिल जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट, क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अब और 2 फॉर्मूले हैं। ओके, तो ओके नाउ अब यहाँ पे हम लोग मार्शल एजवर्थ का, जो यहाँ पे पूछा गया था ना मार्शल एजवर्थ का 4 मार्क के लिए, ओके 2023 में, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। मार्शल एजवर्थ ऐसा लिखते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर एम ई। ओके, मार्शल एजवर्थ एम ई, तो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 प्लस Q1, और यहाँ पे सेम ये Q0 प्लस Q1 सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 ऊपर है तो नीचे क्या है, P0 है। अगर हम लोग दोनों वॉल्चेस का बात करेंगे तो दोनों का फॉर्मूला क्या सेम है, दोनों का फॉर्मूला आपको सेम देख रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में अंडर रूट है। ये दोनों फॉर्मूला कंपेयर करोगे आप लोग तो P1 की P0 तो सेम है, यहाँ पे प्लस किया था, राइट ना, दोनों को प्लस किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट लेना। ओके, ये फॉर्मूला है। अगर इसको हम लोग एक्सपांड कर देते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, P1 Q0 प्लस P1 Q1, P0 Q0 प्लस P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको याद कैसे करना है, 1 0 1 1, कोड याद बना लो, 1 0 1 1 1 0 1 1 ऊपर रहेगा, ओके, और नीचे 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिक्स है। इन दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करना है 100 टू, इन दोनों में। ओके, बच्चे लोग टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दिया, बट वो क्या है, रॉन्ग है, वो ऐसा मत करना, थोड़ा ध्यान देना। ओके, या तो इन दोनों को ले लो, दोनों सेम है फॉर्मूला, ऑटोमेटिक एक याद किया, सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद होएगा। तो मेन क्या है, देखो इंडेक्स नंबर है सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे, जो मैथ्स 2 है वो सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे है ज़्यादातर, तो फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से बाकायदा। जैसे आप लोग टेबल कैसे याद करते थे 2 से लेकर 20 तक, जब छोटे बच्चे थे मस्त रट्टा मारते थे ना मस्त में, कैसे याद करते थे, जो आज तक याद है आप लोगों को, याद किए थे उसको 15 बार 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप लोग ने लिखा है, रट्टा बैठ के याद करते थे, फिर बच्चे टीचर आपकी पूछती थी, है ना, खड़ा करके, फिर सुनाते थे, नहीं सुनाते थे मार खाते थे, फिर बोलती थी 5 टाइम्स लिख के आओ, 10 टाइम्स लिख के आओ, तब जाके आज आपको टेबल याद है, राइट ना। वैसे सिमिलरली वैसे फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार याद कर लिया फिर छोड़ दिया, उसको अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी वो याद होगा। ओके, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर यूज है। ओके, तो वाला कौन सा फॉर्मूला है, CLI 5.3 में क्या यूज करेंगे, CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर CLI। तो CLI का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है, ओके, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 1 0 0, किसका फॉर्मूला है ये, इनका है ना, लैस्प्रे का है, राइट ना। तो सेम फॉर्मूला जैसे लैस्प्रे का था सेम CLI फॉर्मूला। ओके, अगर वेटेड वाला रहेगा क्वेश्चन तो CLI का वेटेड में क्या बनेगा, समेशन ऑफ IW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W मल्टीप्लाई बाय 100, अगर वेटेड वाला दिया रहेगा तो यहाँ पे CLI में 2 फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया ही है, P01L का, लैस्प्रे का, पहला वाला सेम है ना फॉर्मूला। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है IW डिवाइड बाय समेशन W, मतलब समेशन IW डिवाइड बाय समेशन W मल्टीप्लाई बाय 100, ये दूसरा फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर यूज करने वाला है। क्लियर, इतना समझ में आया। अभी हमने डिस्कस किया फॉर्मूले पे, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो IMP क्वेश्चन मेरे हिसाब से है और आई होप इस साल पूछा जाए। तो हम लोग 5.1 करेंगे नहीं क्योंकि 5.1 वैसे भी सिंपल है, कोई भी कर लेगा, राइट ना। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन जो IMP एज ए IMP समझ के कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।
सो ये क्वेश्चन नंबर मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, जो मुझे लगता है आईएमपी और ये साल पूछा जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर आपका एक्सरसाइज 5.2 पूरा कवर हो जाएगा। लास्ट स्प्रे निकालना, पास्चर भी निकालना, दोनों कवर हो जाएगा। अगर लास्ट स्प्रे मतलब P01L अगर आपको निकालने आता है, मतलब निकाल लियो, ये भी निकाल लियो, तो बाकी आगे फिशर का है ना, फिशर वगैरह का ये सब इजीली फाइंड आउट कर लो। फिशर का कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हो, ये ना फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा। ओके, तो इन दोनों कैसे निकालते देख लेते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन में ये डेटा दिया है बेस ईयर का, करंट ईयर का, कमोडिटी ए भी दिया है, तो हम लोग को ये निकालना पड़ता है राइट ना। इसके अंदर P01 और P0L और P01P में राइट ना। तो ये हम लोग को 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, तो कर लेते हैं। क्या दिया है, P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना, P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया 20 आ गया, 5x आ गया, प्लस कर दिया तो 20 प्लस 5x हो गया राइट। जब P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 20, और एक 5 टू से कितना हो जाएगा 10, 20 प्लस 10 30 आ गया राइट। थर्ड वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 10 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, तो 10 प्लस 2x हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, लास्ट में P0 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 एंड 2 टू जा 4, कितना आ गया 14 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे डेटा चाहिए तो लिख लो, समेशन ऑफ P1 Q0 कितना मिला 20 प्लस 5x मिला, समेशन P0 Q0 कितना मिला 30 मिला, समेशन P1 Q1 कितना मिला 10 प्लस 2x मिला, और समेशन P0 Q1 कितना मिला 14 मिला। सब कुछ मैंने प्लस करके लिख दिया। ऐसा जब भी लास्ट स्प्रे पास्चर का पूछा जाएगा तो आपको ऐसा करना रहेगा, 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना रहेगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दोनों इक्वल है ना, P01L और P0, तो पहले P01L फाइंड आउट कर लेते। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 1000 ना, क्या बताया था 1000 हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो फर्स्ट कितना है 20 प्लस 5x है, कितना है 20 प्लस 5x है, और नीचे कितना है P0 Q0 30 है, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया P01L आ गया राइट ना। अब P01P फाइंड आउट करना है, तो इसका पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, P0 Q1 1101 बताया था राइट ना, P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका कितना है P1 Q1 कितना आया 10 प्लस 2x आया, और P0 Q1 कितना आया 14 आया, डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया राइट ना। दोनों फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है, तो दोनों को इक्वल लिख लेते ना। गिवन क्या दिया है P01L और P01P दोनों क्या इक्वल है, तो ये कितना है, ये आया ना 20 प्लस 5x है, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये साइड क्या है, ये 10 प्लस 2x डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों साइड का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा राइट ना। 100 क्या हो गया, कैंसिल। आई होप ये समझा रहेगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड। इंडेक्स नंबर बोलते हैं ना, बहुत सिंपल है। तो इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद क्या मिला अपने को 20 प्लस 5x डिवाइड बाय 30 मिला, और ये साइड 10 प्लस 2x डिवाइड बाय 14 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। चलो कर देते। ओके, तो 14 टू जा कितना होता है 20 के टोटल 280 मिला, प्लस 14 फाइव जा कितना होता है 14 5 जा 70 होता है, 70x आया, और इसके बाद ये 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60x राइट। से x वाला टर्म एक साइड, ये प्लस में था इधर माइनस हो गया, प्लस उधर गया आ गया माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 280, 300 में से 280 गया 20 आया, इधर कितना बचा 10x बचा, x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10, 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना मिला 2। कितना सिंपल था। तो ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है 4 मार्क में। तो जितने भी आपको मिलेंगे कि अगर लेस्प्रे दिया है x पूछा है, मार्शल एजोर दिया है x पूछा है, या फिशर दिया है x पूछा है, तो अगर डेटा में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ओके 5.2 में 5.3 में वो सब कर लेना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है x पूछा है ओके, जितने भी ये टाइप का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा जिसमें x की वैल्यू पूछा रहेगा
चाहे वो मार्शल एजवर्थ दिया हो, चाहे फिशर दिया हो, चाहे पास्चर दिया हो, चाहे लेस्प्रे दिया हो, सबके अंदर एक्स क्या करेंगे, पूछा जाएगा। तो एक्स वाला जितने भी क्वेश्चन रहेगा कर लेना। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आईएमपी है, उसको कर लेना। उसमें एक्स दिया है, एक्स फाइंड आउट करना है, पास्चर दिया है। ओके, पास्चर दिया है, लेस्प्रे कुछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है मिसलेनियस का, वो कर लेना। मैंने यहाँ पे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ। तो आपको ये डेटा दिया है। ओके, IW का डेटा दिया रहेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना दिया है, 193। CLI कितना दिया है, 193 दिया है। ओके, आपको एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे W वेट के अंदर कितना दे दिया, एक्स दे दिया। तो ये सिंपल IMP क्वेश्चन है। आपको देखो, आपको CLI फाइंड आउट करने आ गया, तो अगर मैं डेटा चेंज कर दूँ तो आपको करने आना चाहिए ना, राइट ना? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। ओके, मैंने ये नंबर बड़ा था इसलिए मैंने पहले से लिख लिया सॉल्व करके। ओके, इसको W को प्लस किया, 77 प्लस एक्स आया। IW को प्लस किया तो ये दोनों आया, क्योंकि आई और W को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। CLI का फॉर्मूला ये है, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया था गलती से। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100 CLI में नहीं है। दूसरा वाला फॉर्मूला जो था लेस्प्रे वाला, ओके, उसके अंदर था, जो 1000 करके मैंने लिखा था ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 करके था। ओके, तो ये करेक्शन थोड़ा कर लेना। ओके, वेटेड वाले में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं रहेगा, ठीक बच्चों। ओके, अभी क्या है, CLI 193 दिया, IW कितना है, ये आया, समेशन ऑफ W 77 प्लस एक्स आया, राइट ना? रिप्लेस कर दिया। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 193 मल्टीप्लाई बाय एक्स ये आएगा, ये साइड है ये 170x को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे इन दोनों में से कितना है, 22x, और ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस किए 330 आया, तो 330 डिवाइड बाय 22 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। तो सिंपल बहुत है। यहाँ पे डेटा कैसे बड़ा नंबर था इसलिए थोड़ा मैंने पहले लिख दिया था, तो छोटा ही डेटा दिया रहेगा आपको। ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल है। CLI का फॉर्मूला आपको आता है, IW का ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट रहेगा, अगर जैसे मैंने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 बोला, वो कर लेना, वो बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ओके, एंड 5.1 तो फिर भी कर लेना, अच्छे मार्क्स आपको तो सबको लाना ही है, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट रहे कुछ तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर हाँ, लास्ट में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि मैं ऐसे ही आपको कंटेंट लेके आऊँ वन शॉट में, ताकि आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मेरा मोटिव यही है कि आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, फॉर्मूला याद करा दूँ, मेथड बता दूँ, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैं वीडियो में आपको हर एक चैप्टर का बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।